अरशद बच्चे के हमरा पहुंच गई और गार्डियन जज शहजाद अमीन ने हुमैरा अरशद को आज तलब किया था। हुमैरा अरशद बच्चे के हमरा आज अदालत में पेश हुई हैं। हुमैरा अरशद के 5 साल बच्चे के हसूल के दावे पर समाअत हुई है। आपको बताते चलें कि गार्डियन जज शहजाद अमीन ने पीर के रोज वकला को बहस की हिदायत कर दी थी। मां के अलावा कोई भी बच्चे की बेहतर परवरिश नहीं कर सकता। हुमैरा अरशद की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। बच्चे के खर्चे के लिए दावा भी दायर करूंगी। हुमैरा अरशद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। उनका मजीद क्या कहना था, शाहीन अतीक से जानेंगे। जी शाहीन अतीक, बताइएगा। जी, आज गार्डियन अदालत शहजाद अमीन की अदालत में हुमैरा अरशद के जो 5 साल बेटा है उसके हसूल के लिए अहमद भट्ट ने दरख्वास्त जो यहाँ जमा दे रखी थी, उसके केस की जो है वो आज समाअत थी। और आज अदालत ने हुमैरा अरशद को तलब किया था कि अदालत में बच्चे को लेकर पेश हों। आज अदालत में हुमैरा अरशद अपने बच्चे और वकला के हमरा जो है वो अदालत में पेश हुई, जहाँ पर इनके वकील जो है उन्होंने दरख्वास्त दी कि ये यहाँ जो हुमैरा अरशद के बच्चे के हसूल के लिए जो दरख्वास्त दी गई है या दावा दायर किया गया है वो गलत है और ये यहाँ पर बर वक्त जो है वो नहीं दावा किया जा सकता। इसके ऊपर जो है वो अहमद भट्ट के वकील जो है वो लेट पहुँचे। ताम अदालत ने उनको पीर तक के लिए मौका दिया कि पीर को दोनों फरीकैन अदालत में आए और ताकि उनका बयान जो है वो उनके दोनों के बयान जो है वो कलमबंद किए जाए और वकला अपनी बहस कर सकें। अदालत से पीर तक के लिए ये केस की समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है। अदालत के भाई हुमैरा अरशद ने मीडिया से जो है वो गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना ये था कि बच्चा जो है वो माँ की गोद में ही बेहतर रहता है। माँ बच्चे की परवरिश जो है वो सही तरीके से जो है वो करेगी। जबकि अहमद भट्ट का कहना ये था कि मैं बाप हूँ, मेरे पास भी बच्चा होना चाहिए। उस पर अदालत। शाहीन अतीक, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। गुलकारा हुमैरा अरशद बच्चे के हमरा सिविल कोर्ट में पेश हुई और आपको बताते चलें कि हुमैरा अरशद के 5 साल बच्चे के हसूल के दावे पर समाअत हुई, जिसके बाद हुमैरा अरशद ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। नहीं, बच्चा देखिए माँ का भी होता है, बाप का भी होता है, दोनों का बच्चा होता है। लेकिन माँ जिस तरह परवरिश कर सकती है, बाप उस तरह परवरिश नहीं कर सकता। और बाकी मिलना मिलाना तो जाहिर है वो बाप है, वो यहाँ भी बाप है, यहाँ आगे भी बाप है, जहाँ भी कहीं जाए वहीं है। तो मिलने मिलाने पे तो कोई वो मैं नहीं कह सकती ना कि मिल नहीं सकता, जाहिर है वो बाप है। देखिए, कानून के मुताबिक जो है वो बच्चे ने माँ के पास रहना है और मुलाकात का जो हक है वो बाप के पास मौजूद है। और इसीलिए ईद की छुट्टियों के दौरान फाजिल अदालत ने एक दिन के लिए बच्चे को अहमद भट्ट की कस्टडी में दिया, जिस पे कोई एतराज़ ना था ना हो सकता है, और बच्चा उनके पास रहा और बखैर खूबी वापस आ गया। तो इस तरह से अगर दोनों पेरेंट्स को एक्सेस मिलेगी तो बच्चा जो है वो कंफर्टेबल भी रहेगा और उसकी परवरिश भी सही होगी। अच्छा, थैंक यू। कानून के तहत जो है वो कस्टडी का अगर मांग करे तब भी खर्चा शायद वालिद को देना होगा। जी, खर्चा वालिद नहीं क्या देना। वो आप लेंगी या जी बिल्कुल, खर्चा देखिए वो मैं उनके ब्याह पे बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं प्रॉक्सी हूँ उनका जी, और मेरी इंस्ट्रक्शंस यही हैं हुमैरा की तरफ से कि हम इसमें जो बच्चा है उसका खर्चा हक है उसका बाप से लेना, उसके लिए हम जाएंगे। मतलब आप कस्टडी के लिए खर्चे का दावा? बिल्कुल, मैं खर्चे का दावा उन पे करूँगी। वो जाहिर है बच्चे का हक है कि वो बच्चा जो है वो अपने बाप से खर्चा ले, तो वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। अच्छा मैडम आखिरी सवाल है, ये बताएं कि आप अहमद भट्ट के साथ जो सफ़र था वो तो तमाम हो गया, अब मुस्तकबिल में कोई नया घर बसाएंगी या शादी करेंगी? देखिए, अभी इस वक्त तो मैं अपने बच्चे के लिए जो है वो फ़ाइट कर रही हूँ और आप लोगों का ये सवाल ही पूछना मैं कहती हूँ कि बड़ी अजीब सी बात है। और मेरा ख्याल है एक औरत के लिए घर बसाना इतनी बड़ी अहमियत नहीं है, ना कि अपने बच्चों के लिए जो है उनकी परवरिश करना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे लिए अभी जो है फ़िलहाल या आगे आने वाली ज़िंदगी में जो मेरी पहली प्रेफरेंस है वो मेरा बेटा है। हुमैरा अरशद की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। नाज़रीन, अहमद भट्ट भी आज अदालत में पेश हुए। उन्होंने क्या कहा, मौक़िफ़ क्या अपनाया और उनके वकील का क्या कहना था। शाहीन अतीक हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। जी शाहीन अतीक, बताइएगा। जी, हुमैरा अरशद के बच्चे के हसूल के केस में अहमद भट्ट जो है वो भी अदालत में जो है वो पेश हुए हैं और उन्होंने अदालत में एक दरख्वास्त दी है जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 20 रोज़ से मेरी बच्चे से मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी। इसके अलावा मेरा बच्चा जो है वो स्कूल भी जब से हुमैरा अरशद के पास गया है मेरा बच्चा स्कूल से महरूम हो चुका हुआ है और तालीम हासिल नहीं कर रहा। और मैंने कुरान पढ़ाने के लिए कारी को रखा था, वो भी जो है वो बैठ कर चले जाते हैं और इसका जो है वो तालीम
तालीम का हर्ज हो रहा है, लिहाजा इस बच्चे को जो है मेरे हवाले किया जाए ताकि मैं इसकी तालीम को जारी जो है वो रख सकूं। अदालत में दरख्वास्त के अलावा उन्होंने मीडिया से भी बात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है ये मेरा भी हक है, इसके ऊपर खाली माँ का हक नहीं है। एक दिन मैंने बच्चे को अदालत के हुक्म पर अपने पास ईद के रोज़ रखा था, उसके बाद बच्चा मेरे पास नहीं आया। 20 रोज़ से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मुझे बच्चा जो है मेरे हवाले किया जाए। इस पर अदालत ने जो है वो कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी है और पीर को बच्चे से मुलाकात भी कराई जाएगी और जो दरख्वास्त दी गई है हमारा अरशद के वकील की तरफ से कि ये केस नहीं चल सकता, उस पर भी दोनों फरीकैन जो है वो अपनी बहस जो है वो करेंगे। जी सही, शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अहमद भट्ट भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया, उनके वकील का क्या कहना था, शाहीन अतीक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुमैरा अरशद की जानिब से दायर किए गए दावे पर समाअत हुई है। हुमैरा अरशद के 5 साला बच्चे के हसूल के दावे पर समाअत हुई है। गार्डियन जज शहजाद अमीन ने पीर के रोज़ वकला को बहस की हिदायत कर दी थी। बच्चे के खर्चे के लिए दावा भी दायर करूँगी। हुमैरा अरशद का ये कहना है कि माँ के अलावा कोई भी बच्चे की बेहतर परवरिश नहीं कर सकता। अहमद भट्ट का क्या कहना था मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, वो भी आपको दिखाते हैं। मेरी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात वीडियो में आमने सामने तो हाँ नहीं, लेकिन अब मेरी बात सुने, वो अकेली मालिक तो नहीं है ना, मेरा भी बच्चा है और मैं भी बाप हूँ। और एक ये कोई बदमाशी नहीं है कि जी मेरा बच्चा है और तेरा मेरा, ये दोनों का बच्चा है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी मिले, जितना हक उसका है उतना हक मेरा भी है। तो ये जो आज आपको आपके सामने मीडिया के सामने नज़र आया है, जो कुछ भी है कि वो समझे वो हर जगह पे बदमाशी दिखा रही है या ये कह रही है कि सिर्फ मेरा बच्चा है। तो मैं भी बाप हूँ, मैंने 15-20 दिन से उससे नहीं मिला, ना मेरी उससे बात हुई है। इवन कि मेरी सालगिरह पे भी मेरी उससे कोई बात नहीं, ना मैं उससे मिल सका हूँ, क्योंकि ईद पे एक दिन के लिए आया था, उसके बाद अगले दिन मैंने वापस दे दिया था, दूसरे दिन, ईद के दूसरे दिन। हाँ, वो अदालत के हुक्म से। लेकिन अभी 15-20 दिन हो गए हैं, मतलब कि मैं भी एक बाप हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी मेरे साथ आए, मैं उसके साथ खेलूँ, प्ले करूँ या उसके साथ कुछ खाने पे जाऊं। सो मेरा भी राइट है, मतलब कि अकेला उसका राइट नहीं है कि जी वो माँ बन गई, वो अकेली माँ नहीं बन सकती थी। तो ये